जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिमारी में गोवर्धन पूजा के दौरान हुई पंडित सूरज मिश्रा की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। धार्मिक कार्यक्रम के बीच इस तरह का खूनी हमला न केवल समाज को झकझोरने वाला है बल्कि क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल भी पैदा कर चुका है। जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर को जब सूरज मिश्रा अपने घर में पूजा कर रहे थे तभी गांव के ही यादव परिवार के 3 लोगों ने घर पर पथराव करते हुए हमला बोल दिया। विरोध करने पर हमलावरों ने टांगी से सिर पर वार किया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। सूरज मिश्रा परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उनकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। घटना के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला अध्यक्ष पंडित राकेश दुबे ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजा, नौकरी, बुलडोजर कार्यवाही और फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोषियों को फांसी देने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द न्याय नहीं मिला तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है जबकि क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या मामला है? मामला ये है, खड्डी सीधी जिले के खड्डी चौकी के अंतर्गत रिमारी गांव के सूरज मिश्रा नाम के ब्राह्मण व्यक्ति को यादव समुदाय के 4 लोग मिलकर घर से घसीटकर उनको टांगी मारकर हत्या कर दे रहे हैं। और इस देश का सिस्टम सोया हुआ, एक घटना हो तो ठीक है, लगातार ब्राह्मणों पर कुठाराघात हो रहा है। और इस सीधी का ना तो जिला प्रशासन जागने का काम कर रहा है, ना प्रदेश के मुखिया जागने का काम कर रहे हैं। इस देश का सिस्टम जातिवादी बनकर रह गया है, जिस तरह हम निरंतर देख रहे हैं। एक घटना हो तो ठीक, अभी 3 दिन पीछे ही आपके सीधी के मुटियामा में एक ब्राह्मण अपने घर की देखरेख कर रहे थे, जिनका घर न्यू निर्मित बन रहा था, वहाँ सरिया रखी हुई थी। तो सोनू साकेत नाम का युवक उनको जाता है, पहले चक्कू से वार करता है, फिर उनके गर्दन पर टांगी से वार करता है। हालांकि उनके उपचार के दौरान जान तो बचा ली गई, पर यहाँ सूरज मिश्रा की उपचार के दौरान 4 घंटे टांगी फंसी रही। 4 घंटे टांगी फंसी गई रही। जब ऑपरेशन के दौरान उनकी टांगी निकली तब उनका प्राण निकल गया। सोचिए, इतनी दुर्दशा है। और इस देश के नेताओं की हालत देखिए, अभी कोई छींक देता है, कोई पाद देता है अन्य जाति का, एसटी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, तो इन नेताओं का जमीर जाग उठता है और ये इसी सीधी में नंगा नाच करने लगते हैं और कह देते हैं कि इस देश के एसटी और एससी और ओबीसी का शोषण हो रहा है, ब्राह्मण का शोषण हो रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है। ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ? आज चारों तरफ नारे लगाए जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो इस देश के जो कानून व्यवस्था है, चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय, कोई संज्ञान नहीं ले रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बता दे भाई कि ब्राह्मण इस देश के अगर मूल निवासी नहीं है, इस देश में ब्राह्मणों के रहने का और जीने का अधिकार नहीं है, अगर ब्राह्मण वोट देने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण वोट देता है तब भी इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण की हत्या हो रही है, निर्मम तरीके की हो रही है। फिर भी कोई भी अभी अगर आरोपी इसी घटना में अगर ब्राह्मण टांगी मार कर हत्या करता तो आज इसी सीधी के चाहे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे पूर्व विधायक हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, सभी लोग इस सीधी में आज चारों तरफ बड़ा दंगे का माहौल होता और सभी नेताओं का जमीर जाग जाता। और अगर आरोपी ब्राह्मण होता तो आज बुलडोजर चल रहा होता और सब आज फांसी में लटके होते। पर यहाँ पीड़िता ब्राह्मण है और आरोपी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, यादव समुदाय के हैं, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना आरोपी के घर में बुलडोजर चल रहा, ना आरोपी को फांसी होगी, क्योंकि इस देश का 2म दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है सामान्य वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के लोग। तो इस देश में एक दमोह में घटना हुई। दमोह में क्या हुआ, एक कुशवाहा समुदाय का लड़का समूचे ब्राह्मण समुदाय को सोशल मीडिया में आकर गाली दिया। गाली देने के बाद जब ब्राह्मण समुदाय के लोगों के नज़र में वह वीडियो आया तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनसे माफ़ी मंगवाई और वो लड़के ने बड़े हंसी खुशी से ब्राह्मण समुदाय से माफ़ी मांगी और चरण धोए। ठीक है, वहाँ मामला शांत हो गया। फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया, कांग्रेस के आपके सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी के सिहावल विधानसभा के पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल, ये सभी मिलकर और ओबीसी महासभा के कई नेता मिलकर वहाँ जातिवादी रंग देने लगे और उसके घर की घिराव कर लिए। किसके? जो कुशवाहा लड़का था, और उससे बार बार कहने लगे तू बाहर निकल। वो बार बार कह रहा है कि हमारे यहाँ का मामला है, हमारे गुरु हैं, हमने उनके अपनी इच्छा से चरण बंदन किया और चरणामित्र लिया।
जब ये लोग दबाव बनाए तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर आरोपियों को एनएसए के तहत गिरफ्तारी कराया। तो इस देश का सिस्टम जातिवादी रहे। अब यहाँ देखिए, एक ब्राह्मण की मौत हो गई, टांगा मारकर हत्या कर दिया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नहीं दिखा और संज्ञान नहीं ले रहा। तो क्या इस देश का सिस्टम जातिवादी बनकर रह गया? आज यही सवाल बनता है। क्या मामला? एक गरीब ब्राह्मण परिवार के ऊपर टांगी से हमला हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसके घर में कोई नहीं, अकेला कमाने वाला था। कौन है, कहाँ का है, कैसे घटना घटी? रिवारी गांव के मिश्रा जी हैं। वो क्या नाम है उनका? सूरज मिश्रा नाम है उनका जी। और घर में अकेले कमाने वाला व्यक्ति था वो। और उसकी दो बहनें हैं। मैं उनसे मांग करता उसको मुआवजा दिया जाए, 2 करोड़ 1 करोड़, किसी को नौकरी है, घर में एक नौकरी दी जाए। मामला क्या था? घटना कैसी घटी? गोवर्धन पूजा करके वो निकला, उसके घर में पत्थर मार रहे हैं। बरजने निकला, बरजते 2 आदमी पकड़ के उसको उठा ले गए और सीधे यहाँ टांगी मार दी और टांगी उसकी गड़ी रह गई। जैसे वो यहाँ रीवा गया, रीवा से जैसे टांगी निकाली गई ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या इसके पहले भी कोई बात विवाद था? कोई बात विवाद उसका पहले हम लोग एक बार उससे किए थे बात विवाद। तो इसके बाद फिर गोवर्धन पूजा में उसने नहीं बुलाया उसको। यही बात को लेकर रंजिश उसने पैदा किया। और जैसे क्या कुछ मांगे हैं आपकी यहाँ? मैं मांगता हूँ कि उसको मुआवजा दिया जाए बेचारे गरीब को, ब्राह्मण को, और उसके घर वालों को एक नौकरी दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश पांडे राजा। कहाँ के हैं? मैं हनुमानगढ़ का हूँ। ठीक, चलो।